मूव करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जब ज़ेबा बोल ही रही थी कि हम ये क्यू टेस्ट वाला या चीजें और एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मतलब अगला जो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था जो हम प्लान कर रहे थे वो यही था कि भाई मैनुअल टेस्टिंग जो है वो एक एंट्री पॉइंट होता है टेस्टर के लिए, कि वहां से स्टार्ट करता है। ठीक। तो कैसे क्या क्या करें कि हम मैनुअल टेस्टिंग का अपना करियर शुरू कर पाए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम गूगल पे जाते हैं सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं सर्च करते हैं, तो इतनी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं कि हम डाइवर्ट होने लगते हैं। सोर्स नहीं मिलता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, बीच में से चीजें पढ़ रहे होते हैं फिर भटक रहे होते हैं। तो वो इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए जहां से मैं स्टार्ट करूं और मैं फिर उस फ्लो में फिर बढ़ता चला जाऊं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ और एक अपना अच्छा करियर बना सकूं मैं मैनुअल टेस्टिंग। यस। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। यस। यस सेबा। हाँ ठीक है। तो असर जैसे आप कह रहे थे ना कि मैनुअल टेस्टिंग में जिनको मतलब एंट्री करना है, तो मैं आपको ना यहाँ पे कुछ और चीजें सिखाऊंगी, ताकि मैनुअल टेस्टिंग एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि ये सेशन के बाद ना आप मैनुअल टेस्टिंग आप 50 से 60% तो आपको आ ही जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जो कि मतलब रोजमर्रा जिंदगी में भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अभी ऊपर तो हमने बेसिकली पढ़ लिया कि किसको टेस्टर मतलब कौन टेस्टिंग प्रोफाइल चूज कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग में अगर आपको आना है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो आपको पहले ही मैंने बताया कि आपकी डिग्री और सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करियर बनाने में। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको पहले सबसे पहले डिस्कस की है वो आपका SDLC, STLC और डिफेक्ट लाइफ साइकिल। ये पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसको ध्यान में रखें आप लोग। तीसरी चीज क्या थी कि तीसरा पॉइंट होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ये आप अभी अजहर पॉइंट लिख लीजिए, इसको हम लोग आगे कवर कर रहे हैं। हाँ, तीसरा ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। अच्छा, ये हाँ, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, इसको तो हम अलग से कवर करेंगे ना, हाँ, क्योंकि ये इसको काफी अभी लंबा अलग होगा। से कवर करेंगे हम लोग। जो ये टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है ना, देखिए मार्केट में ना 100+ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बहुत टाइप ऑफ टेस्टिंग है। ठीक है, आप मतलब आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा टेस्टिंग है। बट कुछ उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है जो जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और एक वेबसाइट मैं आपको बताऊंगी जो कि मतलब मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। ठीक है, तो उससे अगर आप जाके टेस्टिंग पढ़ोगे तो थोड़ा मतलब बेहतर होगा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, वो वेबसाइट का नाम है आपका softwaretestinghelp.com। ये मतलब मुझे इसमें क्योंकि देखो टेस्टिंग बहुत टाइप ऑफ टेस्टिंग होते हैं। अब उसमें से इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी टेस्टिंग पे तवज्जो दो, कौन से पे नहीं। तो इस पे मुझे सही लगा कि बिल्कुल मतलब एप्ट टेस्टिंग के दिया है, मतलब जस्ट सफिशिएंट टू नो, और ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो, बग सिवियरिटी एंड बग प्रायोरिटी। ये दो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। पहले बग सिवियरिटी। सिवियरिटी आप समझ रहे हो, सिवियरिटी किसी चीज की सिवियरिटी कितनी है, किसी चीज की मतलब अगर कल को कोई चीज मतलब कोई डिफेक्ट आ जाता है, अगर कोई इशू आ जाता है, तो वो कस्टमर के बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट करेगा, वो होती है सिवियरिटी। कि मान लो कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है कि आप पेमेंट वाला मॉड्यूल आप समझ लो। ठीक है, आपने अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव किया हुआ है। ठीक है, और आपका वो क्रेडिट कार्ड डिटेल मान लो आपने ट्रस्ट करके एप्लीकेशन में सेव कर दिया। ठीक है, बट वो डिटेल आपका मान लो लॉस्ट हो जाए। सिवियरिटी बहुत ज्यादा बड़ी सिवियरिटी है ये, आप समझ रहे हो। अगर कस्टमर को पता चल गया ना तो कितना ज्यादा मतलब आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो। तो बग की सिवियरिटी कितनी ज्यादा है
उसे कहते हैं, मतलब बग की सिवियरिटी इज योर, बग सिवियरिटी इज योर, सिवियरिटी इज योर कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है उस बग का कस्टमर के बिजनेस पे, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी पॉइंट है बग प्रायोरिटी। बग की प्रायोरिटी, 10 इश्यूज आए हुए हैं, 10 डिफेक्ट आए हुए हैं, कौन सा चूज करोगे आप? सबसे पहले कौन रिजॉल्व करोगे, कौन सी रिजॉल्व करोगे? उसे कहते हैं बग की प्रायोरिटी, ठीक है। अब जैसे कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने गूगल फॉर्म है, ठीक है, गूगल फॉर्म है, आपने नाम भरा, आपने अपना प्रोफेशन भरा, सब कुछ भरा, भर दिया आपने, सबमिट बटन था, सबमिट पर क्लिक करो, सबमिट हो ही नहीं रहा है ना। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है। सोचो, गूगल फॉर्म, अगर जैसे अभी जैसे अजहर ने गूगल फॉर्म भेजा था कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है टेस्टिंग से रिलेटेड, तो आप इस पे अपना क्वेश्चन लिखो और सबमिट कर दो, ठीक है। अगर मान लो वो सबमिट बटन ही नहीं चलेगा, तो कितना ज्यादा मतलब वो चीज तो फिक्स होनी चाहिए ना, उससे आपका कस्टमर का बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है ना। फिर कल को मैं फिर गूगल फॉर्म पे अपना वो गूगल फॉर्म नहीं यूज करूंगी, मैं कोई और एप्लीकेशन यूज करूंगी। तो बग की प्रायोरिटी, कौन सी चीज सबसे पहले फिक्स होनी चाहिए, किसकी अर्जेंसी ज्यादा है, वो डिटरमाइन करता है बग प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये दो टर्म्स है, बग प्रायोरिटी और बग सिवियरिटी। ये एक मतलब कभी कभार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं अभी ये डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है योर टेस्ट स्ट्रैटेजी और टेस्ट प्लान। ये दो टर्म्स हैं जो कि ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि अच्छा, अब क्या होता है कि ठीक है, अगर हमारे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, उसने कहा कि मुझे XYZ एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, ओके फाइन, बनाना है और उसकी फिर टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग को डिसाइड करना कि कैसे, हाउ शुड वी गो अबाउट दैट टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड अचीविंग द गोल। एज इन कि वो सॉफ्टवेयर आया है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे और उसको कैसे मतलब एंड यूजर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। उसको टेस्ट स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपके कस्टमर और प्रोजेक्ट मैनेजर बैठ के बनाते हैं, ठीक है। दिस इज डेवलप्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप बनाओगे ना, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर बनाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है कि मान लो कि अगर यही यही चीज मुझे अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होगा, तो मैं ये टेस्ट स्ट्रेटजी को उठा के मैं दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वाइज होता है, इसकी लेवल जो जिस किस लेवल पर बनता है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बनता है, ठीक है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान क्या होता है? इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि हम लोग कौन कौन सी टाइप ऑफ टेस्टिंग करना है हमें, ठीक है, ताकि एक क्वालिटी प्रोडक्ट हम डिलीवर कर पाए, वो आपके टेस्ट प्लान में आएगा। ये कौन बनाता है? ये टेस्ट मैनेजर्स बनाते हैं, ये टेस्ट लीड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, सिंस ये एक प्रोजेक्ट के अंदर की बात होती है ना, प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कैसे करोगे आप, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट लेवल पर होता है। और ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं, इसमें हम लोग आगे जाके चेंजेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ये जो टेस्ट प्लान होता है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक जो टेस्ट स्ट्रैटेजी और टेस्ट प्लान, ये भी कुछ आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या है? नहीं, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ये अगर इसका आंसर कंप्लीट हो चुका हो, ये वाली चीज कि ठीक है मैनुअल टेस्टिंग में कैसे स्टार्ट करेंगे, तो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग सबसे आखिरी टॉपिक रखेंगे, कुछ और इसमें लेफ्ट नहीं होना चाहिए हमारे पास, है ना।
ठीक है, एक्चुअली 2-3 और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग थे, बट मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के ही अंदर इंक्लूड कर दूं, और फिर उसी टाइम में बता दूं कि जैसे स्मोक टेस्टिंग हो गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो इस हाँ, तो फिर इनको जब हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर देखेंगे तो उसी टाइम पे इन चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपको हाउ टू स्टार्ट करियर इन मैनुअल टेस्टिंग है, अपार्ट फ्रॉम हैविंग एकेडमिक्स नॉलेज, आपको ये सारे जो पॉइंट्स है ना जो मैंने दिए हैं, ये सब भी बहुत मतलब दिस इज अ गुड पॉइंट्स टू लर्न बिफोर गिविंग इंटरव्यूज। ठीक है, तो ये मतलब अच्छे टॉपिक है जो आपके आप पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है। ठीक है।